बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता अल्लाह तारर ने कहा है कि पहलगाम वाक़े के 1 साल बाद भी भारत शवाहिद पेश ना कर सका। इस्लामाबाद में खुसूसी गुफ्तगू करते वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि आज पहलगाम फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल पूरा हो चुका है। आज तक भारत अपने मौक़िफ़ के हक़ में शवाहिद पेश ना कर सका। पहलगाम वाक़या खोखलेपन, गैर मुंतकी, झूठी अना, तकब्बुर और हिरस पर मबनी सोच की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। पहलगाम ऑपरेशन की FIR 10 मिनट में दर्ज कर ली गई थी। FIR का जल्द इंदराज मतन पहले से तैयार होने की निशानदही करता है, जबकि इनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला जिसे वो बैरूनी बनाकर पेश करता है। कश्मीर तस्लीम शुदा बैनुल अक़वामी मसला है, भारत इसे दाखिली मामला करार देता है। वफाकी वजीर ने कहा कि भारत की खोखली सोच और मकारी खुलकर सामने आ चुकी है। आलमी मीडिया, भारतीय सिविल सोसाइटी, सियासतदानों, थिंक टैंक्स ने भी पहलगाम वाक़े पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। पहलगाम वाक़े पर भी भारत ने भोंडे तरीके से इख्तियार किए गए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीख ही रही है। जबकि अता तारर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की भी पेशकश की है। दहशतगर्दी का प्रमोटर रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है। तो पहलगाम में जो भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बने, हम उन शहरियों के साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं और इज़हार अफसोस भी करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुलकर ये कहा कि पहलगाम के वाक़े की एक इम्पार्शल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ली जाए। हमारी नीयत ठीक थी, हमारा अज़म ठीक था, इसलिए पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बैनुल अक़वामी सतह पर गैर जानिबदार और मुनसिफाना इंक्वायरी की पेशकश की। और इस इंक्वायरी से भारत का इनकार ये बात साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है ना। आपको बताएं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल हो गया, जिसके बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी बेनकाब हो गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुजरिमाना सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार की नाअहली पर कड़े सवाल उठाने लगी। भारतीय जरीदे डी ट्रिब्यून ने मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों की पुष्टपनाही की कला खोल दी। डी ट्रिब्यून के मुताबिक 1 साल गुजरने के बावजूद पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी बताइएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी बेनकाब हो गई है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुजरिमाना सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार की नाअहली पर कड़े सवाल उठाने लगा। भारतीय जरीदा दी ट्रिब्यून ने मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों की पुष्टपनाही की कली खोल दी। ट्रिब्यून के मुताबिक 1 साल गुजरने के बावजूद पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतने बड़े दहशतगर्द हमले को रोकने में नाकाम रहने वाले सिक्योरिटी हुकाम के खिलाफ अब तक कोई वाज़ेह इक़दाम नहीं उठाया गया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि पहलगाम वाक़या पर भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की नाकामियों पर पहले भी मुतअद्दिद सवालात उठाए जाते हैं। ताहम वाक़े के बाद कुल जमाती इजलास में भारतीय हुकूमत ने इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी का इतराफ़ किया था। माहिरीन के मुताबिक 1 साल गुजर जाने के बावजूद नाक़िस सिक्योरिटी हिकमत अमली पर किसी जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई न होना इस बात का सबूत है कि पहलगाम हमला भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामा था। ताहम पुलवामा, उड़ी, छत्तीसगढ़ और पहलगाम जैसे वाक़यात से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान को मुर्द-ए-इल्ज़ाम ठहराना भारत की पुरानी रवश है। जी, पहलगाम जैसे वाक़यात से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान को मुर्द-ए-इल्ज़ाम ठहराना भारत की पुरानी रविश है। राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद, हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब कांग्रेस रहनुमा अर्जुन खड़गे ने मोदी को दहशतगर्द करार दे दिया। मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से शुरू होने वाली हज़ीमत और रुसवाई का सफ़र तहाल जारी है। कांग्रेस रहनुमा अर्जुन खड़गे मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मोदी एक दहशतगर्द है क्योंकि इसकी पार्टी बराबरी और इंसाफ पर यकीन नहीं रखती। कांग्रेस रहनुमा अर्जुन ने कहा,
तो गुज़िश्ता बरस पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भी मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 6 मई 2025 को पहलगाम वाक़या इंटेलिजेंस अदारों की नाकामी है, जबकि कांग्रेस रहनुमा ने दावा किया कि मोदी को पहलगाम वाक़े का पहले से इल्म था, जिस पर इन्होंने मकबूजा कश्मीर का दौरा मंसूख किया था। माहिरीन के मुताबिक भारत के अंदर से मोदी को दहशतगर्द करार दिया जाना भारतीय अवाम में हिंदुत्व नज़रियात के खिलाफ बढ़ती शिद्दत नफरत का अकास है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल गुजरने के बावजूद भारत अपने इल्ज़ामात के हवाले से कोई मुस्तनद शवाहिद पेश नहीं कर सका, जबकि पुरतशद्दुद और इंतहा पसंद पॉलिसीज़ के बायस मोदी आलमी सतह पर नफरत और दहशतगर्दी का इस्तारा बन चुका है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर शेयर किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ हमला फिलहाल मुकर किया जा रहा है, ताकि ईरानी क़यादत और नुमाइंदे मुतफ़िका तजवीज़ पेश कर सकें। सदर ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी में इस वक्त तक तोसी बरकरार रहेगी जब तक ईरान की जानिब से तजवीज़ पेश नहीं की जाती और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीकी फ़ौज को हदायत दी गई है कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी जाए, दीगर तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर तैयार रहा जाए। उनका मज़ीद कहना था कि ईरान की हुकूमत अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है, जो कि गैर मुतवक्का नहीं। इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ईरान जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि फ़रीक़ैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर ने अपने एक पैगाम में कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमसे ईरानी क़यादत की मुतफ़िका तजावीज़ आने तक हमले रोकने का कहा है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम किया है। सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हमायत करते हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकराती जामे और देरपा हल साबित होंगे। ये कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान सफारतकारी के लिए मौका पैदा हो गया है। उन्होंने फ़रीक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तिआल अंगेज़ी से गुरेज की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफ़न दुजारिक के मुताबिक ये कशीदगी में कमी की जानिब एक अहम कदम है और ईरान और अमरीका के दरमियान सफारतकारी और एतमाद साजी के लिए अहम मौका फराहम करता है। इसी के साथ साथ सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर ने तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो इस पेशरफ को आगे बढ़ाएं, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करें और मुज़ाकरात में मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि गुतेरेस पाकिस्तान के किरदार की भी हमायत करते हैं, जिसने मुज़ाकरात में सहूलतकारी की है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ के मशीर ने कहा कि ईरानी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी में तोसी करने की कोई अहमियत नहीं है। अपने बयान में मशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं और इसका जवाब फौजी रद्दअमल के साथ होना चाहिए। ईरान की जानिब से ये अहम बयान एक ऐसे वक्त में जारी हुआ जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया है। अमरीकी खारजा पॉलिसी की माहिर बारबरा सल्यून ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात पर शर्मिंदगी के बाद ट्रंप मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो गए हैं। अमरीकी खारजा पॉलिसी की माहिर बारबरा सल्यून ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी से मुतल्लिक अमरीकी सदर का बयान दरअसल शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका नायब सदर पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार था, ताहम ईरान इसके लिए मादा नहीं हुआ, जिसके बाद इससे सूरत हाल पैदा हुई। बारबरा सल्यून के मुताबिक अब ट्रंप वाज़े तौर पर एक मुश्किल और गैर यकीनी कैफियत का सामना कर रहे हैं। बारबरा सल्यून ने कहा कि जंग इब्तिदा से ही ट्रंप के तौक़ुआत के मुताबिक नहीं चली, जबकि ईरान ने अफगान हमस पर अपने कंट्रोल के बायस बढ़तरी हासिल की। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका को अपने सख्त मुतालबात से दस्तबरदार होना चाहिए और ईरान को ये बावर करवाना चाहिए कि कोई मुस्बत कदम उठाना चाहिए कि वो वाकई मसले के हल में संजीदा है। तो दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमेरिकी नायब सदर JD वैंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरान की जानिब से जवाब ना देने पर अमेरिकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मुकर हो गया है। ताहम इस हवाले से अमेरिकी हुकाम की जानिब से मीडिया नुमाइंदगान को बताया गया कि JD वैंस का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। तो दूसरी जानिब ईरान ने भी कहा कि अमेरिका से मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ़द इस्लामाबाद भेजने पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अपने बयान में कहा कि जब भी मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे, ईरान इसमें शिरकत के बारे में फैसला करेगा। तो रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने कहा कि ईरान के झूठे वादों पर टरखाया गया, इसे धमकियां दी गई, दलासे दिए गए, लेकिन हक़ाइक़ पर बात नहीं की गई। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ का कहना था कि ईरान अमरीकी झूठे वादों में फंस चुका है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बयानात और वादे तो नज़र आते हैं, लेकिन ठोस हक़ाइक़ नहीं। ईरान का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो पहले भी ऐसे वादों का शिकार हो चुका है। सरगई लावरोफ ने कहा कि इनका मुल्क पाकिस्तान में ईरान और अमरीका की मुमकिन बातचीत के पेशरफ पर निगाह रखे हुए है, समझता है कि सूरत हाल 24 घंटे के अंदर 10 बार बदल सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ईरान और अमरीका 2015 जैसा कोई मुआहदा कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसी पर अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमरीका ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रखेगा ताकि इसकी माली सलाहियतों को मुनज़्ज़म तौर पर कमज़ोर किया जा सके। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद ईरान की आमद पैदा करने और रकूम की तरसील और माली वसाइल को बैरून मुल्क मुंतकिल करने की सलाहियत को बतदरीज महदूद करना है। उनके मुताबिक जो शख्स या इदारा चाहे कि वो खुफिया तजारत या माली लेन देन के जरिए इन सरगर्मियों में सहूलत फराहम करेगा, वो अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकता है। स्कॉट बेसेंट का मजीद कहना था कि ये पॉलिसी मौजूदा सूरत हाल में अमरीका की तरफ से ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इसकी अफवाज जंग के लिए बदस्तूर तैयार हैं और ईरान के साथ जंगबंदी के दौरान अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जारी बयान और वीडियो में जंगी तैयारों, बहरी जहाज़ों और अमरीकी फौजियों को दिखाया गया कि वीडियो में सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेड कॉपर को अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए भी देखा जा सकता है। एडमिरल कॉपर ने कहा कि हम दोबारा इसलिए से लेस हो रहे हैं, अपनी हिकमत अमली और तरीक़ाकार को बेहतर बना रहे हैं। दुनिया में कोई भी फौज हमारी तरह खुद को हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत नहीं रखती। हम जंगबंदी के दौरान यही काम कर रहे हैं। ख्याल रहे कि यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर चुके हैं। तो दूसरी जानिब ईरान की मुसल्लह फ़ौज ने कहा कि अगर अमरीका की जानिब से कोई नया हमला किया गया तो वो पहले से तयशुदा अहदाफ को फौरी तौर पर निशाना बनाएंगे। ये इंतबाह ईरानी फ़ौज के मरकज़ी कमांड खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी फ़ौजी क़यादत की जानिब से बार बार धमकियों के बाद सामने आया। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और 100% तैयारी की हालत में है और हर वक्त कार्रवाई के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत की गई तो ईरानी फोर्सेस फौरी और भरपूर अंदाज में पहले से मुकर्रर करदा अहदाफ को निशाना बनाएंगी। ये बयान इस वक्त में सामने आया जब सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के हुकाम की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी कर दी जाएगी।
अब आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट्स के जजेस की मर्जी के बगैर दूसरे सूबों में ट्रांसफर से मुतल्लिक आईनी तरमीम पर अमल दरामद शुरू हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने के लिए 28 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया। 2 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट जबकि बाकी 3 जजेस को बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफर किया जाएगा। इस पर जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, बताई गई क्या मामला और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने के लिए 28 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया है। 2 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट जबकि बाकी 3 जजेस को बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफर किया जाएगा। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को ट्रांसफर करने के लिए जुडिशियल कमीशन का इजलास 28 अप्रैल को दोपहर 1 बजे इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी बतौर चेयरमैन जुडिशियल कमीशन करेंगे। इजलास में कमीशन के मेंबरान समेत तमाम सूबों की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान भी शिरकत करेंगे। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इजाज साग, जस्टिस बाबर सत्तार समेत 5 जजेस के नाम ट्रांसफर के लिए जेर गौर आएंगे। जराये ने यह भी बताया कि 2 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाएगा जबकि बाकी 3 जजेस को बलोचिस्तान, सिंध और KP के हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस हवाले से गैर रस्मी मुशावरत का अमल भी मुकम्मल हो चुका है जबकि कमीशन में अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर जजेस का ट्रांसफर किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम करके जजेस के ट्रांसफर के लिए इनकी रजामंदी की शेख को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद अब हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर के लिए किसी का रजामंद होना जरूरी नहीं और अगर कोई जज कमीशन के इजलास के बाद ट्रांसफर होने के लिए रजामंदी जाहिर ना करें तो इन्हें जबरी रिटायर भी किया जा सकता है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास स्टेडियम में बुलाने पर इजलास से बाइकआउट का फैसला किया है। ANP ने सूबाई असम्बली इजलास स्टेडियम में मुनक्किद करने पर सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। सूबाई सदर ANP मियां इफ्तिकार ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आए रोज कोई ना कोई नया ड्रामा रचाती रहती है। अवाम के मसाइल जूं के तू हैं जबकि सूबे में अमन ईमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत संजीदा इकदाम करने की बजाय नुमाइशी सरगर्मियों में मसरूफ है। स्टेडियम में इजलास बुलाने का आखिर क्या मकसद है? मियां इफ्तिकार ने सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अगर ये कहा जाए कि अवाम को बराह रास्त कार्रवाई दिखाना मकसूद है तो क्या असम्बली इजलास पहले से लाइव नशर नहीं होते? ये इकदाम महज अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। ताहम इस गैर जरूरी इकदाम पर आने वाले अखराजात को अवामी फलाह बहबूद पर खर्च किया जाना चाहिए। सूबाई सदर ANP का कहना था कि सूबा इस वक्त संगीन मिसाइल से दो चार है। खेल के मैदानों को सियासी सरगर्मियों की बजाय खेलों के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी इस ड्रामेबाजी का हिस्सा नहीं बनेगी और इस इजलास का मुकम्मल बाइकआउट करेगी। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि अवाम को बराह रास्त कार्रवाई दिखाना मकसूद है तो क्या असम्बली पहले से लाइव नशर नहीं होती? ये इकदाम महज अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। ताहम इस गैर ज़रूरी इकदाम पर आने वाले अखराजात को अवामी फलाह बहबूद पर खर्च किया जाना चाहिए। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि हुकूमत आए रोज़ कोई ना कोई ड्रामा रचा रही है। अवाम के मसाइल जूं के तू हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आए रोज़ कोई ना कोई ड्रामा रचाने का फैसला किया है। अवाम के मसाइल जूं के तू हैं जबकि सूबे में अमन ईमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत संजीदा इक़दाम करने की बजाय नुमाइशी सरगर्मियों में मसरूफ है। बुलेटिन का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त एक शोर पे का हमारे साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अमरीकी जंगी बंदी इक़दाम खित्ते में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सफारती काविशें काबिल तहसीन हैं। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि दुआ है कि जंग की बजाय मुज़ाकरत और सफारतकारी को फ़रोग़ मिले। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद साजी के लिए पाकिस्तान की पोजीशन नहायत अहम है। अभी ईरान का अमरीका पर अदम एतमाद बरकरार है, तनाज़ा दरीना और पेचीदा है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मज़ीद कहा कि सख्त मौक़िफ़ रखने वाले ममालिक को करीब लाना बड़ी सफारतकारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का किरदार तारीख में नुमाया हसीयत इख्तियार करेगा। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि उनका कहना था कि ईरान का अमरीका पर अदम एतमाद बरकरार है, तनाज़ा दरीना और पेचीदा है।
स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि सख्त मौक़िफ़ रखने वाले ममालिक को करीब लाना बड़ी सफारती महारत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार तारीख में नुमाया हैसियत इख्तियार करेगा। मेरी ये बड़ी एक जिसे कहते हैं एक बड़ा कंसर्न भी ऑल ओवर हर किसी का, मेरा क्या होना है, पूरी दुनिया का ये कंसर्न है कि ये सीज फायर मुस्तकिल हो जाए। अल्लाह करे कि जंग की जगह अमन ले, गोली की जगह बातचीत ले, मुज़ाकरात हों और मसाइल हल हों, सफारतकारी का अमल आगे बढ़े। और मैं शहबाज साहब का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का इस लिहाज से समझ रहा हूँ कि एक बड़ा शानदार उनका ये सफारती सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, जिसमें दोनों अफ्रीकैन के साथ एक वक्त में ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है। वंस यू आर सिटिंग एंड टॉकिंग टू बोथ पार्टीज, जिसके साथ आप दोनों के एतमाद आपके साथ है कि आप ये मामला ठीक तरीके से करा रहे हैं। ईरान ने अपनी पोजीशन ली है कि हमें अदम एतमाद है, हम यूनाइटेड स्टेट्स पे एतमाद नहीं करते। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स बार बार अपनी पोजीशन ले रहा है कि ईरान के साथ उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बड़े पुराने हैं, बड़े डीप रूटेड हैं और वो इस तरह से इजीली रिजॉल्व नहीं हो सकते। तो इतनी हार्डन्ड पोजीशंस को नज़दीक लाने में यू नीड एन एक्मी ऑफ स्किल। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी सफारती महारत की बात है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का इस मामले में ये किरदार जो निभा रहे हैं, ये तारीख में एक बड़ी हैसियत से याद रखा जाएगा। और आगे चलें और आपको बताएं कि पंजाब में आज अहम कानून साजी का दिन। 23 मुसव्वदा कवानीन की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब असम्बली के 41वें इजलास की नशिस्त का एजेंडे के मुताबिक महकमा इंसानी हुकूक अक़लियती उमूर पूछे गए सवालात के जवाब देगा। इजलास में 5 तहरीकुल इल्तवा काज ज़ेर बहस आएंगे। इजलास में अरकान फौरी अहमियत के मामलात ऐवान में उठाएंगे। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि पंजाब में आज अहम कानून साजी का दिन। 23 मुसव्वदा कवानीन की मंजूरी ली जाएगी। इसी पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताइएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, पंजाब असम्बली का जो 41वां इजलास का जो एजेंडा है वो जारी कर दिया है, जिसके तहत आज रोज बुध जो 11 बजे वाले शुरू होने वाला इजलास हस्बे मामूल ताखीर का शिकार है। इजलास में सूबे में अहम कानून साजी के हवाले से गैर मामूली अहमियत हासिल है, जहां मजमूई तौर पर 23 जो मसवदा कवानीन की मंजूरी ली जाने का इम्कान है। इजलास के दौरान महकमा इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर की जानब से अरकान असम्बली सवालात के जवाब दिए जाएंगे, जबकि 5 तरीके अल्तवा कार भी ऐवान में ज़ेर बहस आएंगी। एजेंडे के मुताबिक जिन अहम बिल्स की मंजूरी मुतवक्का है, इनमें सूबाई मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी तरमीम बिल 2026, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2026, स्टाम तरमीमी बिल 2026 और पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 और सूबाई मोटर जो गाड़ियां चौथी तरमीमी बिल 2025 से शामिल हैं। इसी तरह इजलास में माहौलियात, जंगलात और जंगली हयात से मुतल्लक अहम कानून साजी भी की जाएगी, जिनमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2026 और जंगलात तरमीमी बिल 2026 और पंजाब जंगली हयात तहफ़्फ़ुज़ बिल 2026 शामिल हैं। हाउसिंग, अराजी और शहरी तरक्की से मुतल्लक कवानीन भी ऐवान में पेश होंगे, जिनमें हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग तरमीमी बिल 2026, पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल 2026, रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026 और गैर मकुला जायदाद मालिकाना हकूक तहफ़्फ़ुज़ बिल 2026 काबिल ज़िक्र है। मज़ीद बरान सर्विस पर पंजाब सेल टैक्स तरमीमी बिल 2026, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सीस तरमीमी बिल 2026 और पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन बिल 2026 भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में समाजी फलाही नवीयत के कानून साजी 5 तरीके इल्तवा का ज़ेर बहस आएंगे। इजलास में अरकान फौरी अहमियत के मामलात ऐवान में उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम अर्ज़ के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि ज़मीन के कुदरती वसाइल इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए नागुज़ीर हैं। आलमी यौम अर्ज़ पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आज भरपूर और पुरअज़म अंदाज में ज़मीन का आलमी दिन मना रहा है।
ये दिन ज़मीन की नागुज़ीर अहमियत को उजागर करता है और इसके तहफ़्फ़ुज़ की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है। उन्होंने कहा कि ज़मीन के कुदरती वसाइल इंसानी ज़िंदगी की मौजूदगी और नशोनुमा की ज़मानत है। ज़मीन, नबातात, हैवानात हर तरह की ज़िस्त को परवान चढ़ाती है। उनका कहना था कि आज कुराए अर्ज़ को मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है, जो इसके कीमती कुदरती वसाइल, मौसमी तग़य्युर और मेयार ज़िंदगी पर असरात मुरतब कर रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुतासरीन में नुमाया है। ये सूरत हाल ज़मीन के कुदरती खदोखाल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म को भी मजबूत करता है। इसी के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी कहा कि ज़मीन को सरसब्ज़ बनाना मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यौम अर्ज़ के मौका पर अपने ख़ुसूसी पैगाम में ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती बेहतरी और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज़मीन को सरसब्ज़ बनाना मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, जबकि हर शख्स को प्लास्टिक के इस्तेमाल को तुर्क करना चाहिए। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला ने तमाम सूबाई वज़रा को हदायत की कि वो शजरकारी करें और ज़मीन को बचाने के लिए अवामी शऊर उजागर करें। मरियम नवाज ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, कार्बन के अखराज में कमी और ग्रीन मईशत के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ज़मीन को बचाने और फितरत के साथ हम आहंगी पैदा करने वाले तमाम अफराद और तंजीमों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि यासीन मलिक की जान को शदीद खतरा है, आलमी बरादरी इसका फौरी नोटिस ले। अपने बयान में मिशाल मलिक ने कहा कि पुरअमन जद्दोजहद करने वालों को सजा देना नाइंसाफ़ी है। यासीन मलिक की बिगड़ती सेहत तशवीशनाक है, फौरी तिब्बी इमदाद दी जाए। उन्होंने कहा कि आलमी ताकतें अपने वादे पूरे करें और कश्मीरियों की आवाज़ सुनें। मिशाल मलिक का मज़ीद कहना था कि कश्मीर में अमन सिर्फ सियासी हल से ही मुमकिन है। कश्मीरी क़यादत की रिहाई खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। तो पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान दोपहर 2:30 पर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा, जिसमें पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी बाबर आजम करेंगे। वाज़ेह रहे कि पॉइंट्स टेबल पे पेशावर ज़ल्मी का पहला नंबर और वो प्ले ऑफ के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि कराची किंग्स को पहले प्ले ऑफ मरहले में जाने के लिए आज का मैच जीतना लाजमी होगा। दूसरा मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स की क़यादत ऑस्टन टर्नर्स जबकि हैदराबाद किंग्समैन की क़यादत मार्नस करेंगे। याद रहे कि पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स की दूसरी पोजीशन बरकरार है। इसी पर जानेंगे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान से। जी आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 के जो है वो आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच जो है वो लाहौर में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा, जिसमें जो है वो पेशावर ज़ल्मी पहले ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि कराची किंग्स के लिए ये मैच बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि कराची किंग्स जो है इस वक्त टेबल पर जो है वो 7वें नंबर पर मौजूद है। इसके साथ साथ आज शाम को कराची नेशनल बैंक स्टेडियम में जो है वो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगी। वो हैदराबाद किंग्समैन के लिए ये मुकाबला प्ले ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान इस वक्त टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि हैदराबाद किंग्समैन इस टाइम 6ठे नंबर पर मौजूद है। अगर हैदराबाद किंग्समैन आज कामयाबी समेट जाती है तो फिर हैदराबाद किंग्समैन 4थे नंबर पर चली जाएगी, जबकि लाहौर कलंदर जो है वो 6ठे नंबर पर आ जाएगी। जी मोहम्मद वलीद खान स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार मोइन अख्तर की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। टीवी ड्रामे हों या फिर सिल्वर स्क्रीन, मोइन अख्तर ने हर जगह अपनी लाजवाब अदाकारी का जोहर दिखाया। ड्रामे, सीरियल, रोज़ी में वो अपने फ़न की बुलंदियों पर नजर आए। इनके मशहूर ड्रामों में आंगन टेढ़ा, इंतज़ार फरमाइए, हाफ प्लेट और ई ट्रेन जैसे बेमिसाल ड्रामे शामिल हैं। आज भी इनके मद्दाहों के जहनों में ताज़ा है। स्टेज शोज़ की बात की जाए तो मोइन अख्तर का डंका ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि दुनिया भर में बजा। बुढ़ा घर, यासिर ईद, नौसर ईद और बकरा किस्तों पर आपके यादगार स्टेज शोज़ हैं। मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को अपने करोड़ों मद्दाहों को सोगवार छोड़कर जहान फ़ानी से रुखसत हो गए।
मगर इनकी निभाई गई किरदार और आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। काय की तफसील अगुआ में कोई कौन आदमी है ये कौन है ये सफेद बालों वाला कौन है तू? अगुआ की क्या तफसील होती है? नहीं हुआ क्या था? ऑफिस में 4 आदमी ना गए। कहा? ऑफिस OPP। ये कौन? मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब? बस यार अल्लाह दा शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे? कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पगडंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब परवास करते हैं तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं जहां इंसान अपने इदराक से दूर होता हुआ शफक के उस पार चला जाता है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे स्क्रिप्ट याद करना ना, छड़ बैठ यार, मैं तुम्हें बताना ये जो सूट पहना हुआ है जिंदगी में ऐसी कटिंग्स जो होती है इंसान के खुशनुमा होने की दलील होती है और चलता चला जाता है। मोइन अख्तर के निभाए गए किरदार आज भी मुद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाजत दीजिए। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज।